अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला फूड सीक्रेट्स। आज हम मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई तैयार करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टफुल होगी। तो चलें देखते हैं कि मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई कैसे बनती है और बिना टाइम ज़ाया कि ये सब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक लोहे की मोटे पैंदे वाली कढ़ाई ली है। आज हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। रेस्टोरेंट्स में लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है। इसमें मैं घी शामिल करूंगा। कीमा बनाने के लिए मैं घी यूज़ करूंगा। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। 1 कप जो है ना मैं शामिल करूंगा और अच्छे से साफ़ कर लूँगा एक स्पून की मदद से। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद इसको जो है ना हल्का सा गर्म होने देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे घी हल्का सा गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 kg कीमा लिया था, इसका मैंने इसको वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया है। ये शामिल करेंगे इसमें। साथ ही मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून नमक है, ये शामिल करेंगे। और यहाँ पे जो है ना कीमे को फ्राई करेंगे। मैंने बारीक कीमा लिया है, आप मोटा कीमा भी ले सकते हैं। अगर आप बारीक पसंद करते हैं तो बारीक ले लें, अगर मोटा पसंद करते हैं तो मोटा ले लें। मेरे मुताबिक इन दोनों के टेस्ट में फ़र्क होता है, इसलिए मैंने जो है ना बारीक कीमा लिया है। अब यहाँ पे जो है ना कीमे का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट्स वगैरह में फ्लेम हाई की यूज़ किया जाता है, तो हम भी जो है ना इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कीमे को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया। इसका कलर देखने अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका है और इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे फ्राई किया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये ताज़ा कुटा हुआ पेस्ट है, आपने कोशिश करनी है कि फ़्रेश पेस्ट शामिल करना है। और इसे जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कीमे के साथ। फ्लेम नीचे से जो है ना वो हाई है, आप देख सकते हैं। मैं कढ़ाई के किनारों को जो है ना साथ साथ क्लीन करता जा रहा हूँ। व्यूअर्स, जहाँ पे मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब यहाँ पे सारे कीमे को जो है ना एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, किनारों को अच्छे से साफ करके ना। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, 4 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के। इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही शामिल कर लें, बाद में जो है ना जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप इनके छिलके उतार सकते हैं। ये शामिल करेंगे। आप पीसीज में शामिल करना चाहते हैं पीसीज में काट लें, जिस तरह आप इजी हैं उस तरह जो है ना आप शामिल कर लें। से जो है ना हम इसको कवर कर देंगे किसी चीज़ की मदद से और टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। लो से फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे कीमे को टमाटरों के साथ पकते हुए ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब जो है ना हम इन्हें चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें। अब यहाँ पे जो है ना हम इनको मैश करते जाएंगे। फ्लेम यहाँ पे मैं दोबारा से हाई कर लूँगा, साथ साथ मैं टमाटरों को मैश करते जाऊँगा। साथ साथ जो है ना यहाँ पे हम बुनाई करेंगे कीमे की। इसमें कुछ स्पाइसेस भी शामिल करेंगे साथ साथ। ये देखिए, जैसे मैं टमाटरों को मैश करते जा रहा हूँ, आपने जो है ना टमाटरों को मैश करते जाना है यहाँ पे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे साथ साथ टमाटरों को मैश करेंगे, साथ साथ जो है ना हम इसमें स्पाइसेस थोड़ी सी शामिल करेंगे। मेरे पास 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी है, ये शामिल करेंगे इसमें। और यहाँ पे जो है ना कीमे की अच्छे से बुनाई कर लेंगे, ऑयल सेपरेट होने तक। बुनाई आपने हाई फ्लेम पे करनी है, फ्लेम नहीं आपने लो रखना। और साथ साथ जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो टमाटर हैं आपने इनको साथ साथ जो है ना वो मैश करते जाना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कीमे की बुनाई कर ली है। कीमे जो है ना वो घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी जहाँ मुझे लगा था ये ज़्यादा है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करता गया था। अगर आपको भी लगे कि आपका कीमा या मसाला ज़्यादा है तो आप इसमें हल्का हल्का सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आपने कीमे की बुनाई जो है ना वो अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा, अब जहाँ पे जो है ना हम इसमें दही शामिल नहीं करेंगे, हमने इसमें टमाटर शामिल किए थे। अगर हम इसमें टमाटर जो है ना वो कम शामिल करते तो हम इसमें दही शामिल करते, लेकिन हमने टमाटर की क्वांटिटी जो है ना वो अच्छी खासी रखी थी, तो अब हम इसमें दही शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जो हमने एंड पे शामिल करनी है। इसमें मेरे पास 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है, ये शामिल करेंगे।
کالی مرچ ہے ہاف ٹی اسپون، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی آپ پسند کرتے ہیں اتنی شامل کر سکتے ہیں۔ کالی مرچ آپ نے سب سے اینڈ پہ شامل کرنی ہے، ورنہ آپ کی کڑاہی جو ہے وہ کالی ہونے کی طرف چلے جائے گی۔ ہاف ٹی اسپون مکس گرم مسالہ ہے، یہ شامل کریں گے۔ یہ شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے چند سیکنڈ کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے نا اس کو پکائیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے قیمے کا آپ ٹیکسچر دیکھیں کتنا سموتھ ہے، اور اس میں سے جو ہے نا ٹماٹر بھی جو ہم نے کیے تھے وہ اچھے سے میش ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسے فلیم آف کریں گے، زیادہ نہیں آپ نے پکانا، ورنہ کڑاہی کا جو کلر ہے وہ بلیک کی طرف چلے جائے گا۔ کالی مرچ بھی ہم نے شامل کی ہے، اگر آپ اسے قیمے کو مزید ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا اور اس کو پکا لیں۔ یہاں پہ میں باریک کٹی ہوئی ادرک شامل کروں گا، باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں، اس کے بعد خوبصورت سا ہرا دھنیا شامل کریں گے۔ یہاں پہ مزیدار سی ہمارا قیمہ کڑھائی تیار ہو چکی ہے، بالکل ریسٹورنٹ سٹائل۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے۔ تو ویورز یہاں پہ مزیدار سی ہماری قیمہ کڑھائی تیار ہو چکی ہے، جس کو ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے، گھر کے مسالے استعمال کر کے بنایا ہے، اور ٹیسٹ بالکل اس کا ریسٹورنٹ سٹائل ہے۔ میں آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کراتا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے قیمہ جو ہے نا کتنا، یہ دیکھیں اس کا کتنا سموتھ سا ٹیکسچر آیا قیمے کا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ نہ یہ زیادہ بالکل ڈرائی ہے، بالکل سوکھا سوکھا نہیں ہے جو آپ کے سے روٹی کے ساتھ کھایا نہ جائے۔ ہلکا ہلکا سا اس میں موئسچر ہے، اور سافٹ قیمہ ہمارا جو ہے نا وہ تیار ہوا ہے، بالکل روکھا سوکھا نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ مزیدار سی قیمہ کڑھائی کی ریسپی پسند آئے گی، ریسٹورنٹ سٹائل قیمہ کڑھائی کی ریسپی، اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے۔ آپ کو ریسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اگر کوئی غلطی ہے تو اسے ضرور کمنٹ کریے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔